हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्रिय? यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है। तू चुना गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो? आज की यह रात, यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बनने जा रहा है। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे भाग्य को नया मोड़ देने वाला है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ बदलने वाला है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि इस समय तुम्हारे मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, यह सब कैसे संभव है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। मैं तुम्हारा महाराज जी हूँ, तुम्हारा नीम करोली महाराज जी हूँ। जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास और मेरी बातों पर विश्वास रखना है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का उदय होने वाला है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देगा। क्या तुम तैयार हो इस शक्ति को स्वीकार के लिए? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन ऐसी तकलीफ़ें सही हैं जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं लिखी गई। तुमने दूसरों के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। तुमने अपने सपनों को पीछे रखा सिर्फ इसीलिए कि दूसरों को खुशी मिल सके। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी भी एक पहचान है, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है। तुमने दूसरों के जीवन को संवारने में अपना बहुत समय दिया है, लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन को नया स्वरूप देना होगा। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग उठ चुकी है और यह समय है एक नया अध्याय लिखने का। मेरे बच्चे, तुमने एक समय ऐसा महसूस किया था कि तुम कमज़ोर हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लगना लगा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यह सत्य नहीं था, वह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। आज से तुम्हारे भीतर एक नई ताकत का संचार होगा। यह ताकत हर डर को मिटा देगी, हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगी। अब कोई भी चुनौती तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, तुम उस स्थान पर खड़े हो जहाँ से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हो। तुम्हें अब यह जानना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह भविष्य तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही बनेगा। आज के बाद तुम पहले से कहीं ज़्यादा सक्षम महसूस करोगे। तुम अपने भीतर की ऊर्जा को देख पाओगे जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। अब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर हमेशा से शक्ति थी, लेकिन तुमने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम वह प्रकाश हो जो खुद को भी रोशन कर सकता है और दूसरों को भी। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। अब से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी धारणाएं बदलेंगी। तुम्हें महाराज जी पर भरोसा करोगे तो तुम अपने भीतर नई ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता आएगी। अब से तुम अपने डर को पीछे छोड़ दोगे। अब से तुम हर मुश्किल का सामना दृढ़ संकल्प के साथ करोगे। यह वह क्षण है जब तुम अपने नए जीवन की ओर पहला कदम रखोगे। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। तुम वही शक्ति हो जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे साथ होगा। हर बाधा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन महाराज जी ने आपकी सुन ली। अब से तुम हर कठिनाई को पार करोगे। अब से कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। यह वह क्षण है जब
तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह वह रात है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा एक नई शक्ति से भर चुकी है। अब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। यह शक्ति तुम्हें सभी बाधाओं को पार करने का समस्त्र देगी। जब तुमने कठिनाइयों का सामना किया, जब जीवन ने तुम्हें सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा किया, तब भी तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पुण्य जाग चुकी है और यह जागरण तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। यह समय है कि तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, उस वह को पहचानो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह किसी न किसी कारण से हुआ। यह मत सोचो कि तुमने स्वस्थ संघर्ष किया। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं था वह भी तुमने सहन किया, क्योंकि ईश्वर तुम्हें विशेष रूप से तैयार कर रहे थे। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और गए, उन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते हुए कल को स्वीकार करो और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को सवार नहीं पाओगे, मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखो। एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी असली पहचान को उजागर करे। तुम अपने बीते हुए कल से बंधे नहीं हो, तुम अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। जीवन ने तुम्हें जितना भी अनुभव दिए हैं वह सभी तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने वाले हैं। तुम्हें बस अपनी क्षमताओं को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बस कई बार जीवन तुम्हें एक कदर तोड़ देता है कि तुम अपने आप को ही कमज़ोर समझने लगते हो। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है? तुमने अंधेरे समय में भी अपने भीतर कीलों को बुझने नहीं दिया। अब यह समय है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो। यह जान लो कि तुम्हारे अंदर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन याद रखो कि डर के केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जो कुछ भी तुम्हें भयभीत करता है वह तब तक भी शक्तिशाली होता है जब तक तुम उसे शक्तिशाली मानते हो। अब तुम्हें अपने भय को त्यागना होगा। तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अपने डर को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत करो। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाज़ा खोलता है। यह संसार अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। तुम्हें महाराज जी पर भरोसा करना होगा। अभी तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वे केवल एक संकेत हैं कि कुछ बड़ा और बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने चारों ओर देखो, नए अवसर तुम्हारे सामने ही हैं। बस तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वे तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि तुम सही संगति में रहोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वयं ही श्रेष्ठ हो जाएगा। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी जागृति में सहायक है और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। जीवन में सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है, इसीलिए हमेशा ज्ञान और अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहो। कर्म तुम्हारे ही हैं, कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में तुम्हें शुभ फल मिलेंगे। तुम अपने कर्मों को सुधारना होगा और हर कार्य को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारे मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तब तक तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान तथा भक्ति के माध्यम से इसे स्थिर बनाना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाओगे।
मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हारे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नई दिशा दो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने कार्यों में ईमानदारी रखो, अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम इस संसार में महान कार्य करने के लिए आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यह संसार तुमसे रूठ गया है, लेकिन मेरे लाल, मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि तेरा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। जैसे तपने के बाद सोना खड़ा होता है, वैसे ही तेरी आत्मा इस संसार की कठिनाइयों से निकल रही है। बेटा, तू यह मत सोच कि केवल तुझे ही परीक्षा देनी पड़ेगी। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में था, तब वह भी विचलित हुआ था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और उसकी आत्मा को जागृत किया। आज मैं तुमसे वही कह रहा हूँ, तू अपने डर को छोड़ दे और अपने मन के भ्रमों से बाहर निकल और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। बच्चे, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी में दबता है, अहंकार से गुजरता है, पानी सहता है, तेज धूप सहता है। लेकिन यह सब उसके विनाश के लिए नहीं, बल्कि उसके स्थान के लिए होता है। जब वह बीज अंकुरित होता है, तब उसकी जड़ मजबूत होती है और वह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है। ठीक वैसे ही तेरा जीवन भी अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तूने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू इस सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। जिस तरह हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को पहचाना, वैसे ही तू भी अपनी शक्ति को पहचान। याद रख, जब तक तुझे अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, तब तक तू उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बेटा, जब कोई संकट आता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह दिखाने आता है कि तू कितना धैर्यवान और मजबूत है। बेटा, तू बस अपना विश्वास बनाए रख और धैर्य रख। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा माना और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप वे महान नायक बन गए। ठीक वैसे ही तेरा धैर्य तुझे तेरा भाग्य दिलाएगा। अब समय आ गया है बच्चे कि तू अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करे। जो बीत गया उसे भूल जा, जो तुझे छोड़कर चले गए उन्हें जाने दे। अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरा भाग्य चमकेगा, तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरा महाराज जी, तेरा साथ हाथ थामे हुए बैठा हूँ। अब तू मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार और पूरे विश्वास के साथ कह, हाँ बाबा, मैं अब आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में जितने भी लोग तू देखता है जो महान है, धनवान है, सुख समृद्ध हैं, वह सब ऐसे ही बन पाए हैं। उन्होंने पुण्य करे हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दान करे हैं। तू सोचता होगा कि दान से मुझे क्या मिलेगा। बच्चे, जब तू सच्चे मन से दान करता है तो वह ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रूपों में आशीर्वाद देता है। जब तू किसी की मदद करता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और तुझे तक कई गुना होकर लौटती है। यह मेरा वचन है। तूने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास धन की कभी कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि वे लगातार दान देते रहते हैं। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि सही दान का क्या महत्व है। यह जो तू दान करता है वह सच्चे मन से और सही स्थान पर होना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन यह सच्चा दान नहीं होता। यह सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी स्वास्थ्य के, बिना किसी लोभ के किया जाए। तूने सुना होगा, दान करते समय बाएं हाथ भी ना जाने कि दाएं हाथ में क्या दे रहा है। यही सच्ची दानशीलता है। जब तू किसी को सहायता करता है तो यह मत सोच कि वह तुझे बदले में कुछ देगा।
तेरे कर्मों का फल मैं स्वयं तुझे दूंगा, और वह ऐसा होगा कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, जीवन में धन का संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तू यह समझ कि पैसा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तू धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने रिश्तों, अपने मूल्यों और अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो वह धन तुझे कभी सुख नहीं देगा। तेरी मेहनत, तेरी लगन, तेरी निष्ठा तुझे अवश्य फल देगी, लेकिन उस फल का एक अंश दूसरों की भलाई के लिए भी निकाल। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाएगा, किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, किसी निराश को आशा देगा, तो देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, यह संसार तेरा परिवार है। जब तू किसी की सहायता करता है तो वह सहायता तुझ तक लौट कर आती है। यदि तू केवल अपने लिए ही धन एकत्र करेगा तो वह अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। तूने देखा होगा कई धनी लोग भी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने धन का सही प्रयोग नहीं किया। बच्चे, दान का महत्व केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तेरे अपने के लिए भी है। जब तू दान करता है तो तेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तेरी आत्मा निर्मल होती है, तेरा धैर्य हल्का होता है। यह तेरे कर्मों का वह दीपक है जो अंधकार में भी तुझे राह दिखाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने जीवन को धन्य बना, अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर, लेकिन उस सफलता का एक अंश दूसरों के लिए साथ बांट। तू जब किसी को देता है तो समझ कि भाई मेरे हाथों में जा रहा है और मैं तुझे उसका 100 गुना लौटाऊंगा। तू बस अपने संकल्पों से डिग रहा है। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाना, और सबसे बड़ी बात, अपने डर को मिटा दे। मेरे बच्चे, अपने डर को पीछे छोड़ दे। आज डर तुझे रोकता है, तुझे आगे बढ़ने से डराता है। राम जी ने भी रावण के सामने डर को जगह नहीं दी। तू भी अपने डर को गले से बाहर निकाल। मैं तुझे पे विश्वास करता हूँ। तू हर मुश्किल को तो पार कर सकता है। यह डर तेरा दुश्मन नहीं, इसे अपना दोस्त बना। और मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में संतुलन रख ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सोच ना बहुत कम। राम जी ने भी हर कदम पर संतुलन बनाया। कर्तव्य और प्यार के बीच, युद्ध और शांति के बीच तू भी अपने जीवन में यह संतुलन ढूंढ। ना बहुत भाग, ना बहुत रुक, बस अपने रास्ते पर चलते रहे। मैं चाहता हूँ कि तेरा जीवन एक शांत नदी की तरह बहे, जो अपने किनारों को छूते हुए आगे बढ़े। मेरे बच्चे, अपने आप को माफ़ करना सीख। तो कई बार अपनी गलतियों को दिल से लगा लेता है, खुद को सजा देता है। राम जी ने भी अपने फैसलों को स्वीकार किया और आगे बढ़े। तू भी अपनी गलतियों को गले लगा, उन्हें सुधार और आगे चल। यह माफ़ी तुझे हल्का करेगी, तुझे क्या नई शुरुआत देगी। मैं चाहता हूँ क्या तू अपने आप पर उतना ही भरोसा करे जितना मैं तुझ पर करता हूँ। मेरे प्रिय भक्ति मार्ग टीवी, मेरे प्रिय भक्त, मेरे नीम करोली बाबा के चैनल रिंकी स्टोरीज चैनल पर सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय नीम करोली बाबा लिखो, और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहे और अपने रिश्तेदारों, अपने प्रियजनों को यह वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद।